कि जितने सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बने उसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जब जागृति होगी तो सब जगह जागृति होगी। उन संगठनों में केवल एक विशेष जाति के लोग बैठ गए। अगर पासी समाज का है तो पासी ही उस संगठन में, खटिक समाज का है तो खटिक संगठन में, जाटो चमार समाज का है तो जाटो समाज, वाल्मीकि समाज का सामाजिक संगठन या राजनीतिक है तो उसी जाति के। इस बंटवारे का जितनी क्षति हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। यही कारण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। फिर भी लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आपके माध्यम से, चूंकि आप बहुजन ट्यूबर हैं, ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई जो भी सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बनाओ, कमोबेश सभी जातियों को उसमें भागीदारी दो। राजनीतिक दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो 100% समाज का न समर्थन मिलता है न उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, वो तो पूरे समाज को लेके चल रहा है और उसमें उपजाति बाद हो, भागीदारी न हो। जबकि राजनीतिक दल भी भागीदारी की घोषणा करते हैं कि इतना टिकट जुलाहा को दिया गया तो इतना सैनी को दिया गया, इतना यादव कुर्मी या जो भी बिरादरी हैं कमोवेश। तो इसको अगर रोकना हो, आगे बिल्कुल खत्म हो जाए हमारी आवाज, तो उसके पहले ही सभी जातियों को यथासंभव संगठन में जगह देना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से, योगदान के हिसाब से। यह नहीं कि महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट 90% एक ही जाति बिरादरी के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। उसकी प्रतिक्रिया होगी, नहीं तो लोग षड्यंत्र करा देंगे। देखो उनको, वो हमारा हिस्सा खाए जा रहे हैं और भावनात्मक रूप से और लड़ाई लड़ा करके संगठन को खड़ा करना बहुत आसान होता है। शक्ति को इकट्ठा करना बड़ा आसान है। बस इतना ही कह दें, ए वाले एक ग्रुप वाले, एक कैटेगरी वाले बी का खा गए, बी वाले कह दे ए वाले सब खा गए, बस इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मुस्लिम कोई बात गलत का हो जाए उसके हाथ से, तो हिंदू को इकट्ठा करने में मिनटों नहीं लगेगा। और हिंदू कोई गलत काम कर दे, मुस्लिम मेजॉरिटी में है या लड़ने की क्षमता है, तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। उसी तरीके से जाटो के खिलाफ में वाल्मीकि को खड़ा कर देना। उधर माला मादिगा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माला के खिलाफ मादिगा को खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में महार है, महार के खिलाफ में मातंग को खड़ा कर देना। हरियाणा में ये कर दिया, और पंजाब में रविदासी और मजहबी हैं। उत्तर प्रदेश में जानते हैं, बिहार में जानते हैं, पासवान बनाम कोई चौधरी, कोई चमार, कोई जाटव, ये इस तरह का। ये निकला कहाँ? ये नेताओं की, हमारे नेताओं की गलतियों से निकला। जो हमारे लोग संगठन चलाते हैं वो, और जो राजनीतिक लोग हैं वो, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। अपनी जाति का फूंक दिया मंत्र, अरे देखो वो सारी जाति के लोग सब फायदा उठा रहे हैं,
उसके जाति के लोग उसके साथ में जुड़े हुए। देखो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हिस्सा खा लिया। मिलना जुलना कुछ नहीं, बिना मेहनत के जाति पीछे लग जाती है और उसकी सौदेबाजी हो जाती है। कोई बीजेपी से सौदेबाजी कर ले, कोई एनसीपी से कर ले, कोई कांग्रेस से कर दे, अपने जाति को खड़ा कर दे। मैं तो बहुत सारे बायोडाटा को देखता हूँ, जितने बायोडाटा चुनाव के लड़ने के लिए एमएलए के आते हैं या काउंसलर के, सबसे पहले जाति लिखती है कि मैं, मेरे धोबी जाति इतने हैं, धानुक जाति इतने हैं, एक उदाहरण के द्वारा। अगर इसके ऊपर विराम नहीं लगाया तो गुलामी हमारे दरवाजे पे आ चुकी है। और जब आदमी गुलाम हो जाता है तो उसकी सोच समाप्त हो जाती है, फिर वो विद्रोह नहीं करता। विद्रोह समाज में क्यों हुआ? 69 और 74 में बहुत कस करके सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई। जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट थे, घर से पकड़ पकड़ करके नौकरी दी गई, आरक्षण पूरा किया गया। वो हमारा एक मिडिल क्लास बना, एक बुद्धिजीवी क्लास बना। अब वो नौकरियां भी खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे सोचने वाला, थिंक टैंक वाला हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पहले जो हमारा परिसंघ था वो केवल SC ST के लिए था, अब इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। और सतीश सांसी जी कोऑर्डिनेटर है, ये बहुजन समाज पार्टी में भी काम किए हैं। तो जो बहुजन समाज पार्टी के, वाम से के, हमारे संगठन के, उस संगठन, सबसे आह्वान है कि अब नए तरीके से सोचे। हमारे अंदर मोहब्बत की दुकान खोलना ज़्यादा कहीं ज़रूरी है, जितना राहुल गांधी जी हिंदू और मुसलमान को एक करने या नफरत कम करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो दलितों में है। अगर ये दुकान नहीं खुली, मोहब्बत की दुकान नहीं खुली, तो इतिहास बन जाएगा कि कभी इनकी ताकत हुआ करती थी, हम इतिहास बन जाएंगे। इसलिए एक नई सोच के साथ हमने लिखा भी है मोहब्बत की दुकान। आज एक दलित की जाति दूसरी दलित की जाति से नफरत करती है। मंच पर, भाषण में, दलित संगठन में सब अम्बेडकरवादी, फूले साहू को मानने वाले, समता मूलक समाज की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले, सब लगता है एक जैसे हैं। मंच के बाहर अपने जात के खांचे में पहुंच जाते हैं। तो हमारे लिए आसान है कि हम बड़ी तीखी गाली दें सवर्णों को, तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे। लेकिन भला क्या होगा जब तक हमारी एकता न हो और हमारी मांग न हो। हमारी मांग तो होना चाहिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, भागीदारी, हमारी जर्नलिज्म में भागीदारी, जुडिशरी में भागीदारी और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। जो 30 लाख नौकरियां सरकार में खाली पड़ी हुई हैं उसके ऊपर भर्ती हो, और संसद के प्रांगण से बाबा साहब और गांधी जी की जो मूर्ति हटाई गई है, जो पहले प्रमुख स्थान पर थे, दूर से दिखता था, लोग दर्शन करते थे, वहीं पर बहाल किया जाना चाहिए। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी परिसंघ, DOM परिसंघ, हम एक नया इसका रूप दे रहे हैं। 1997 का संगठन, पहले कर्मचारी ही रहते थे, फिर धीरे धीरे कर्मचारी और सेमी कर्मचारी जुड़ने लगे। अब कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया है सरकार ने, कर्मचारी बहुत कम रह गए, डरे भी बहुत। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ कि तमाम जातियों के नेता हैं, धानुक का नेता,
खट्रिक का नेता, सैनी का नेता, वाल्मीकि का नेता और धनखड़ का है, कोहली का है, अपने अपने स्तर पर ताकत लगा रहे हैं। उस ताकत का कोई मतलब नहीं है। उन सब को एक संगठन में, DOM परिषद में कोशिश रहेगी कि सारे उपजातियों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिले स्तर तक उनकी पहले भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। यह नया आंदोलन होगा, ये नया दृष्टिकोण होगा, ये नई सोच होगी। अगर ये नहीं किया गया तो बड़ा मुश्किल होगा। हम जानते हैं कि आपका YouTube भी संकट में आ गया और एक आध 2 साल ठीक ठाक चला। तो जब तक बहुजन जब से मीडिया में आने लगे, तमाम रोकथाम, और ख़ास तौर से शुरू तो लड़ाई EVM के खिलाफ मैंने किया था। कुछ लोग जो बाबोलेपन थे कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जेल जाएगा, EVM से चुनाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आदमी 10 नहीं, और बोल बोल करके YouTube को भी खराब करने का काम किया। इसलिए फिर मिस इन्फॉर्मेशन लग गया, रीच डाउन होने लगी। अरे जो भी बोलो सही। मैं उस समय भी बोला था कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती किसी भी कदम पर, जबकि संख्या है हमारे साथ में। हम झूठ नहीं बोल सकते समाज को, क्या नहीं होने पाएगा, जेल चला जाएगा, ये होगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आम जनता एक भावुक होती है, हमें उसको शिक्षित करना, भावुक नहीं बनाना। शिक्षित हम नहीं कर पाए। हालत यह है कि सभी संकट में आ गए। YouTube संकट में सबसे ज्यादा हिट तो इसी से हुआ। EVM ने सबसे ज्यादा मारा है YouTube को। हम जानते हैं जिस तरह से लोगों ने बोला है, वो अपने खुद को चमकाने के लिए न ये देखा कि आगे ये जो हम बोल रहे हैं ये हो पाएगा क्या हम समाज को शिक्षित कर रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। मैं लगातार शुरू से उनका भाई, बिना राजनीतिक दलों के लड़ाई के EVM हट ही नहीं सकती। एक सामाजिक संगठन की एक सीमित ताकत होती है। अब सीमित ताकत को हम इस तरह से कर लें कि हम तीर चला देंगे, आसमान में छेद कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, ये मतलब है कि फौरी तरीके से या जल्दी में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, जल्दी में कुछ प्राप्त करने के लिए मैं उस समय भी खंडन करता रहा कि ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, ये घातक होगा ये बात। वो अंत में हुई, हमारे यूट्यूबर भी पिट गए। धन्यवाद। मैंने इस